आपके राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं, आपका हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। इन तीन साइड में से हाइपोटेनस को पहचानना सबसे ज्यादा इजी होता है। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का बिल्कुल अपोजिट वाला साइड, उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। यहां पे 90 डिग्री बी पे है और इसके बिल्कुल अपोजिट वाला साइड एसी है, यह आपका हाइपोटेनस है। बचे के दो साइड, बेस और परपेंडिकुलर, इनको पहचानना सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है और बच्चे यहां पे सबसे ज्यादा गलतियां कर बैठते हैं। हम बेस बीसी को माने या एबी को माने, हम परपेंडिकुलर बीसी को माने या एबी को माने, यहां पे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। अब यहां पे हमारा बचाव कौन करता है? यहां पे हमारा बचाव रेफरेंस एंगल करता है। रेफरेंस एंगल क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखिए और खुद को एग्जैक्टली इस पॉइंट पे समझ लीजिए। आप यहां पे सी पे बैठे हुए हैं और यहां से आप बिल्कुल यहां टॉप की तरफ देख रहे हैं, यहां ए पॉइंट की तरफ देख रहे हैं। तो जहां पे आप बैठे हो यहां पे एक एंगल बन जाएगा, एंगल सी। तो यही होता है आपका रेफरेंस एंगल। और ऐसा साइड जहां पे आपके दो एंगल्स होंगे, एक आपका 90 डिग्री होगा और आपका रेफरेंस एंगल होगा, उसको हम बेस मानते हैं। तो आपका ये हो गया आपका बेस। और बचा का जो तीसरा साइड है ये आपका परपेंडिकुलर हो जाता है। और 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट वाला साइड ये आपका हाइपोटेनस हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल आप पॉइंट सी पे नहीं है, अब पॉइंट ए पे है और यहां से आप यहां टॉप की तरफ देख रहे हैं, तो तब क्या होगा, आपका रेफरेंस एंगल ए बन जाएगा। और जिस साइड पे दो एंगल्स होते हैं, आपका 90 डिग्री और रेफरेंस एंगल, वो आपका क्या बन जाता है, वो आपका बेस बन जाता है। तो उस मामले में आपका बेस ये हो जाएगा और आपका परपेंडिकुलर ये बन जाएगा। इस इंपॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट पे एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया हुआ है जहां पे मैंने तीनों साइड्स के मेजरमेंट लिए हुए हैं, 3, 4 और 5। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस को फाइंड करना सबसे ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का बिल्कुल का जो अपोजिट साइड होता है उसको हम हाइपोटेनस मानते हैं। तो 90 डिग्री के बिल्कुल का अपोजिट साइड कौन है? आपका एसी, जो 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसको हम हाइपोटेनस मान लेते हैं। ठीक। अब बचे की जो दो साइड से बेस और परपेंडिकुलर, वो डिपेंड करेगा आपके रेफरेंस एंगल पे। अब यहां पे आ जाइए, यहां पे हमें निकालना है साइन ऑफ एंगल ए। तो आपका जो रेफरेंस एंगल होगा वो आपका एंगल ए होगा। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया कि ऐसा साइड जहां पे दो एंगल बनेंगे, एक आपका 90 डिग्री और आपका रेफरेंस एंगल, वो आपका बेस हो जाता है। तो ये होगा आपका बेस। और बचेगा जो तीसरा साइड है वो है आपका परपेंडिकुलर। और साइन किसके बराबर होता है? साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो। परपेंडिकुलर आपका 4 है और हाइपोटेन्यूज आपका 5 है। तो साइन ऑफ ए आपका 4/5 होगा। अब यहां आ जाइए, यहां पे दिया गया साइन ऑफ एंगल सी। तो आपका रेफरेंस एंगल यहां पे चेंज होगा, यहां पे आपका रेफरेंस एंगल सी होगा। तो आपका रेफरेंस एंगल ए नहीं है, आपका रेफरेंस एंगल सी है। तो ऐसा साइड जहां पे आपके दो एंगल बनेंगे, एक आपका 90 डिग्री और आपका रेफरेंस एंगल, वो होता है आपका बेस। तो अभी के यहाँ पे ये वाला बेस होगा और ये आपका परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ आए साइन ऑफ सी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। आपका परपेंडिकुलर है 3 और आपका हाइपोटेन्यूज है 5। तो यहां देखिए, बिल्कुल रेफरेंस एंगल से बिल्कुल आपका रेशो चेंज हो जाता है। यहाँ पे रेफरेंस एंगल ए था, आपका रेशो बन जाएगा 4/5। लेकिन यहाँ पे रेफरेंस एंगल आपका सी था और आपका रेशो बन गया 3/5। यहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आया होगा। ऐसी वीडियोस को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।